हमसे डिस्कशन कीजिए, किसान बिल की तरह कीजिए कि किसान बिल पारित हो गया, उसके बाद बहस हो रही है और फिर वापस हो रहा है। ये आज प्रधानमंत्री जी सीना चौड़ा करके कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, एक्चुअली वो तो बैंक निर्भर भारत है। बैंकों के यहाँ पर सिर्फ वोट की राजनीति है। ये भी वोटर्स हैं अपनी जिद पर आ गए, तो वेस्ट बंगाल का जो हाल हुआ है उससे बुरा हाल आपका यूपी में भी हो सकता है, पंजाब में। आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, मतलब ये क्या चल रहा है, जरा आप हमें बताएंगे? सरकार आम नागरिक को बेवकूफ़ बना रही है। आज की डेट में अगर इस प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, सबसे बड़ा असर रोजगार पे पड़ेगा। रोजगार के लिए जो आम आदमी के, जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं, जो पुअर हैं, जो SC ST OBCs हैं, सारे रिजर्वेशन करके जो आम आदमी को, जो पिछड़े हुए लोगों को सामने ला के लोगों को इक्वल नौकरी का आह्वान करती है, इक्वल नौकरी देने की बात करती है, वो प्राइवेटाइजेशन में क्या ये रिजर्वेशन लागू हो पाएगा? क्या ये क्या कहना चाहती है? रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहती है? ये आम आदमी के लिए, एक युवा वर्ग के लिए रोजगार की सारी संभावनाएं ख़त्म करना चाह रही है। इसके लिए हमारा विरोध है। हम ये आम आदमी के लिए जो उन्होंने ये विंटर सेशन में बिल को अमेंडमेंट करने के लिए जो पॉइंट्स लाए हैं, उसके लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ा है। 24 सितंबर से हमने ये बंगाल से, कलकत्ता से और हमारी मुंबई से बस यात्रा शुरू की है। आम आदमी से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, फार्मर्स से और हमारे पेंशनर से, सभी आदमी लोगों ने कहा आप पढ़िए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमारा शोषण होना तय है। जैसा कि आपने अभी बात की कि BSNL और MTNL उन्होंने बेचा, और जैसे इन्होंने बेचा वैसे रिलायंस और सारे जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो हमारे प्लेयर्स थे, उन्होंने अपना तुरंत सिम का चार्जेस बढ़ा दिया। 300 से 599, 799 पे आ गया। तो ये एक साक्षात उदाहरण है कि आम आदमी का शोषण तय है। उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलने पाली। और जो आज प्रधानमंत्री जी सीना चौड़ा करके कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, एक्चुअली वो तो बैंक निर्भर भारत है। बैंकों के द्वारा इन्होंने अपनी सारी जो जितनी नीतियां हैं, सारी योजनाएं हैं, उन्होंने काबू की है। उन्होंने आम आदमी को फाइनेंशियल इंक्लूजन का नाम देके आम आदमी को जोड़ा है। क्या आप बता सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आज मिनिमम बैलेंस बैंकों का, जो प्राइवेट बैंक का कितना है? 25,000 रुपये। ठीक है, जनधन योजना तो हमने तो जीरो बैलेंस में खोली हुई है। स्वनिधि योजना हमने 10-10 हज़ार रुपये ये वेंडर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को बांटा हुआ है। ये हमने केवल सरकार का साथ दिया क्योंकि वो आम आदमी से जुड़ी हुई थी। आज की डेट में अगर उन्होंने निजीकरण किया तो 1969 से पहले जो मनी लेंडर्स हावी थे, आज की डेट में वही एरा वापस आ रही है। फिर से मनी लेंडर्स हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। ये कौन सा न्याय है? और सबसे बड़ी बात है, मैं पूछना चाहती हूँ कि हम एज ए बैंकर्स हमें नहीं पता कि हमारा प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है। मैं आज इस सड़क पे धरना देते हुए माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहते हो, हम बैंकर्स को तो आप क्लियर कीजिएगा कि हमारा निजीकरण क्यों करना चाहते हैं? हम दिन रात लगे हुए हैं, आपकी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, हम सारे प्रॉफिट आपको देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन आप रिकवरी क्यों नहीं कर रहे हैं? आज ही जो डेट में बड़े बड़े पूंजीगत जो बाहर चले गए, आप उनसे रिकवरी क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा निजीकरण करके क्यों पैसा जुटाना चाहते हैं? आप उनको वापस लाइए, उनसे रिकवरी कीजिए, उनके लोन ना माफ़ कीजिए, आप आम आदमी का लोन माफ़ कीजिए। ये क्या का न्याय है? तो अभी कहना चाह रही कि सरकार ऐसा बोल रही कि ये नुकसान में जा रहा है बैंक, लेकिन बैंक वालों को खुद ही नहीं पता कि वो नुकसान में जा रहे हैं। नहीं, ये आप देखिए, आप भी एक आम नागरिक है और हम भी एक आम नागरिक है। एज ए बैंकर हमें नहीं पता कि हमारा निजीकरण क्यों हो रहा है। आम आदमी को नहीं पता कि उनका निजीकरण क्यों हो रहा है। केवल फैसले लेने वाले लोगों को पता कि निजीकरण क्यों हो रहा है। हमसे डिस्कशन कीजिए, किसान बिल की तरह कीजिए कि किसान बिल पारित हो गया, उसके बाद बहस हो रही है और फिर वापस हो रहा है। ये ऐसा क्यों आ रही है? बहस तो नहीं हुई ना, बहस ही तो नहीं हुई। पहले चर्चा कीजिए, हमारा कंसेंट कीजिए, हमें कन्विंस कीजिए, उसके बाद आप बिल वापस पारित कीजिए ना। आप उल्टे चक्कर क्यों चला रहे हैं? और वापस ये क्या कहते हैं, जमींदारों को, पूंजीगत जो ये सारे मनी लेंडर्स हैं, उनको क्यों दे रहे हो आप? नादिया अंबानी के हाथ क्यों बिक रहे हैं? हम देश के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें देश के नागरिकों के, हम आम आदमी के लिए सड़क पे उतरे हैं अपनी नौकरी छोड़ के। ये जंतर मंतर है, और जंतर मंतर प्रसिद्ध है कि जब भी कभी कोई सरकार या कोई गलतियां, चीज़ें दिखती हैं, उसका विरोध करने के लिए ये स्थान निश्चित है। आज जंतर मंतर पर हम खड़े होकर, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये एक भारत यात्रा थी जो बैंकर्स आज स्ट्रीट पर आकर, सड़कों पर आकर लोगों से बताकर कि आज बैंकों का सरकार क्या सोच रही है, उस चीज़ को बताकर आज यहाँ पर वो यात्रा, भारत यात्रा कल्मिनेट होगी, संपन्न होगी। उसका उद्देश्य क्या है? क्यों हम आज सड़कों पर आए? आपको मालूम है कि इस सत्र में
सरकार ने सोचा हुआ है कि हम एक निजीकरण का बिल लेकर आएंगे जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए, ट्रांसफ़र एंड एक्विजिशन एक्ट है उसमें हम अमेंडमेंट करेंगे। उसके बाद हम अपनी जो पूंजी है वो 26% तक ले आएंगे। जैसे ही लाएंगे तो उसके बाद ये सारे बैंक्स जो सरकारी बैंक आज कहलाते हैं वो अपने आप प्राइवेट हो जाएंगे। आज इसको प्राइवेट करने की क्या ज़रूरत पड़ी, ये तो बताए सरकार। क्या ये बैंक कमा नहीं रहे? क्या आपकी जो सोशल जो भी आप नीतियां लेकर आते हैं जो गरीबों के लिए, इस देश की प्रगति के लिए जो भी सरकार नीतियां लेकर आती है, कौन इम्प्लीमेंट करता है? वो सरकारी बैंक ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? लेकिन इसके पीछे कोई मंशा और है। ये सरकार धीरे धीरे करके जो भी अपने अच्छी मजबूत अस्थियाँ थी, मीन्स असेट्स थे, उनको एक एक करके ये बेचने में जा रही है। बेचने का मतलब यही है कि जिन लोगों की वजह से आज आप सरकार में आए हैं, वो पूंजीपतियों की सपोर्ट रही है आपको, तभी आज सरकार में आए हैं। आज आप उनको रिटर्न दे रहे हैं इन बैंकों को बेचकर, या और भी जो ONGC, LIC जैसी, BSNL, इन सब के लिए भी आप एक ही नीति अपना रहे हैं कि निजीकरण करो। किसके लिए हित में है? बैंकों का निजीकरण करना ये बहुत गलत वो है। पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, देश फिर वही पुराने टाइम पर पहुंच जाएगा जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर पेनिट्रेट करा था ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, और धीरे धीरे करके उन्होंने सारा कब्जा कर लिया था पूरे भारतवर्ष पर। वो आज़ादी हमें बड़े मुश्किल से मिली थी, लेकिन ये आज़ादी ये आज कोई बाहर से नहीं आ रहा, ये आज अपने ही हमें लूट रहे हैं। आज अपने लोग ही जब लूटने लग गए तो उस चीज़ को वापस लाना, उस आज़ादी को प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पर ये गरीब जनता, वहाँ पर ये गरीब नागरिक और जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनके लिए कोई बात नहीं करता हैगा। लेकिन हम अपना इसको बेचें, उसको बेचें, और ये पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ इन्वेस्ट होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बैंक क्योंकि पढ़े लिखे हैं, बैंकर्स सारे आज स्ट्रीट पर इसी वजह से हैं कि देश को बताना है कि ये बहुत गलत निर्णय कोई सरकार करने जा रही है। उसके लिए हमें उनका भी समर्थन चाहिए। बाकी जो भी हमें करना होगा, हम इस निजीकरण का पूरा विरोध करेंगे और आखिरी तक लड़ते रहेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये काम अच्छा नहीं करे, हम सरकार से पूछे, लेकिन सरकार कह रही है कि घाटे में चल रहे हैं इसलिए इनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो मतलब प्राइवेटाइजेशन ही एक तरीका है इनको वापस प्रॉफिट में लाने का? अगर घाटे में चल रहे हैं बैंक, तो फिर इतना प्रॉफिट इस तिमाही में क्या, पूरे साल का अगर जो बैलेंस शीट सभी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स का उठाकर देख लेंगे, हम सब लोग प्रॉफिट में हैं। हम लोग प्रॉफिट, अगर जो मोटिव रहेगा तो प्रॉफिट मोटिव के साथ तो फिर प्राइवेट ही कर दो ना। आप एक ही रोड पर अगर जो 2 ब्रांचेस खोलते हैं, एक सरकारी बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है, आप देखिएगा कि सरकारी बैंक में क्यों ज़्यादा रश होता है, क्योंकि वहाँ पर 1000 रुपये से भी, 500 रुपये से भी एक कॉमन मैन की भी एंट्री होती है और खाता खुलता है। जो भी सोशल आप PMJJY, प्रधानमंत्री की जो स्वास्थ्य योजना आई, जो बीमा योजना आई, वो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट हुई है? आपने एक तरफ तो बोला कि सब लोगों के बैंकों में खाते खोलो, जनधन खाते खोलने के लिए कौन लोग गए? रिकॉर्ड टाइम में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करा था कि रिकॉर्ड टाइम में बैंकर्स ने बहुत अच्छा काम करा और इतने लोगों को बैंकों से जोड़ा। वो करोड़ों में फिगर है, उसमें प्राइवेट बैंक्स को भी तो दिया था, लेकिन उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? कभी उस चीज़ का अगर जो वो करेंगे वो 1% भी नहीं है। तो हम कहाँ पर, अगर हमें प्रॉफिट मोटिव करना है तो हम लोग भी वैसे ही हो जाएंगे ना। आप हमसे ये सारी चीज़ें, सरकारी जो स्कीम्स हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए वापस ले लीजिए, हम भी प्राइवेट की तरह आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दिखाएंगे। किसानों की मांगे, उनकी अपनी ज़मीनें आप वो कर रहे हो, और किसान के पास ज़मीन नहीं रहेगी तो वो किस बात का किसान रहा? किसान आज अन्नदाता है। आपने तो ऐसा काम करा कि एक तरफ बंदूक लेकर उनके बच्चों को खड़ा कर दिया और एक तरफ किसान खड़ा हुआ है, बाप बेटे के ऊपर जो है बंदूक तान कर खड़ा हुआ है। तो ये सिचुएशन, ऐसी गवर्नमेंट, ये क्या किसानों का मतलब आंदोलन क्यों वापस ले लिया? जब इन्होंने फार्म लॉज लेकर आए, उस समय इनके जो
अपना क्लोज ग्रुप है, उन लोगों ने प्रेज करा, वाह क्या फार्म लॉज लेकर आए हैं, बहुत प्रेज करा। आज जब गवर्नमेंट ने वापस लिया, वही लोग ये बोल रहे हैं हाँ बहुत अच्छा करा ये वापस ले लिया। ये क्या है? आप ही के लोग पहले समर्थन दे रहे थे, आप ही के लोग आज विरोध कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है देश के अंदर? यहाँ पर सिर्फ वोट की राजनीति है। ये भी वोटर्स हैं, ये बैंकर्स का भी साथ बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर जो बैंकर्स को भी समझ आ गई, अपनी जिद पर आ गए, तो वेस्ट बंगाल का जो हाल हुआ है उससे बुरा हाल आपका यूपी में भी हो सकता है, पंजाब में भी हो सकता है। ये अंधा कानून, ये संशोधन अंधा होगा। आप गलत कर रहे हैं। सरकार का ये जो भी जनादेश है ये थोपा जा रहा है, ये गलत है। वो कुछ तबके जो हैं पूंजीपति वर्ग, उनको लाभान्वित करने के लिए आपने देखा एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। किसको फ़ायदा हुआ? जिस समय किया गया था टाटा से ही लेके राष्ट्रीयकरण किया गया था, आज वो प्राइवेटाइजेशन फिर टाटा को वापस दे दिया गया। इसी तरह बैंक की स्थिति खराब होगी। बैंक की स्थिति खराब होगी, हमारे लिए नहीं सोच है, ये हम देश के जनता के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ बैंकर्स के लिए नहीं है, ये अपने जॉब के लिए मैं नहीं लड़ रहा हूँ। ये बैंकर्स जो पूरे बैंकर्स जो हैं वो देश के गरीब जनता के लिए, दलितों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को इसका विरोध करना चाहिए। ये सरकार का जो नीति है ये गलत नीति है। ये जैसे सरकार ने BSNL का हटा के जियो को इतना प्रमोट किया, पहले फ्री की सिम दी जियो ने, उसके बाद अब इतनी महंगी कर दी है। इस पर आप क्या कहेंगे कि बैंकों का आगे क्या हाल होगा अगर प्राइवेटाइज कर दिया गया जो सरकारी बैंक है? आपने देखा कि जिस तरह से BSNL MTNL का हाल हुआ, सेम स्थिति वो बैंक की करने की और अग्रसर है। हम इसका खुलकर विरोध करेंगे। किसी रूप में ये समाज के एक उन्नत समाज के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है। जो प्राइवेटाइजेशन आपको क्या लगता है कि जो वहाँ के जो बैंक के जो लोग हैं जो काम करते हैं बैंकों में, उन पर क्या असर डालेगा? उनकी कमाई पे या उनकी क्या असर डालेगा उनकी? प्राइवेटाइजेशन का अर्थ ही होता है जॉब कम होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी कम होंगे, कम से कम वो बैंक प्रॉफिट करना चाहेगा। तो जो आम तबका है, आम नागरिक जो 500 रुपये में जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुल रहे हैं, वो खुलने बंद हो जाएंगे। यानी आम आदमी की स्थिति खराब होगी, वो बैंकिंग से दूर हो जाएगा। जो आज ने जनधन योजना चला के उन्होंने बहुत सारे अकाउंट सरकारी बैंकों ने खोला है, करोड़ों में, 1-2 नहीं करोड़ों में खुला है। वो कहीं न कहीं वो जो वर्ग लाभान्वित हुआ, गरीब तबका लाभान्वित हुआ, वो लाभान्वित से नहीं हो पाएगा, वो बचेगा, दूर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।